हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बस्तर के दशहरे के बारे में देखेंगे, जहां शेष भारत में दशहरा रावण दहन कर मनाया जाता है। वहीं बस्तर का दशहरा दंतेश्वरी देवी की पूजा को समर्पित है। इसका प्रारंभ सावन की अमावस्या को होकर अश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तक चलता है। यह दशहरा 75 दिन तक होता है, जिसमें 13 विभिन्न प्रकार की रस्में पूरी की जाती हैं। इसके प्रारंभकर्ता काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव थे। इस दशहरे की प्रथम रस्म काछिन गादी तथा अंतिम रस्म मुरिया दरबार होता है। साथ ही इसका प्रथम कार्यक्रम पाठ यात्रा होता है। इस दशहरे में तुपकी नामक विशेष वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आइए जानते हैं बस्तर के दशहरे की प्रमुख रस्म एवं कार्यक्रमों को। सबसे पहला है पाठ यात्रा। यह बस्तर दशहरे की प्रथम प्रथा है। इसमें लकड़ी की पूजा की जाती है। बाद में उसी लकड़ी से रथ का निर्माण किया जाता है। इस कार्यक्रम में लकड़ी लाने का दायित्व अगरवरा, कचोरापाटी व राकेर परगना के गांव का होता है। रथ बनाने वाले बढ़ाई झारा उमर गांव के होते हैं। रथ बनाने वाले लोहार भी बेड़ा उमर गांव के होते हैं तथा रथ खींचने वाली रस्सी करंजी सोनापाल एवं केशपाल ग्राम के निवासी बनाते हैं। अगला कार्यक्रम है काचिन गादी। यह काछिन देवी को गद्दी पर बिठाने की एक रस्म है। इसमें काछिन देवी की गद्दी को बेल बूटों के कांटों से बनाया जाता है। यह रस्म कुंवार अमावस्या के दिन होता है। इस दिन काछिन देवी की पूजा की जाती है और यह पारंपरिक रूप से बस्तर के दशहरे की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन महरा कन्या में काछिन देवी निवास करती है। कहा जाता है कि बस्तर के दशहरे को निर्विघ्न संपन्न कराने हेतु महरा समुदाय की इष्ट देवी काछिन देवी से गुड़ी में आशीर्वाद लेते हैं और उसी गुड़ी में ही 9 वर्ष तक की निर्गन कुंवारी कन्या के ऊपर काछिन देवी आती है। अगला कार्यक्रम है जोगी बिठाना। हलबा समुदाय का कोई सदस्य दशहरा को निर्विघ्न संपन्न कराने हेतु 9 दिनों तक व्रत रख के योग साधना करते हैं। इसे जोगी बिठाई कार्यक्रम भी कहा जाता है। सामान्यतः आमाबाल एवं पराली गांव के निश्चित घराने के हलबा जनजाति के लोग ही जोगी बिठाई कार्यक्रम में भाग लेते हैं। यह कार्यक्रम सिरासार जगदलपुर में होता है। इसमें कलश स्थापना कर प्रमुख रस्म किया जाता है। इसके साथ ही 7 मांगुर मछली अर्पण करने की प्रथा प्रचलित है। अगला कार्यक्रम है रथ परिक्रमा। इस समय माड़िया जनजाति के लोगों द्वारा गौर लोक नृत्य किया जाता है। इसमें माँ दंतेश्वरी के छत को रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। इसके बाद दुर्गाष्टमी के दिन निशा यात्रा का आयोजन होता है। बस्तर के दशहरे में 4 पहिए के फूल रथ को कचोरापाटी एवं अगरवरा परगने के लोग खींचते हैं तथा 8 पहिए वाले रैनी रथ को किलेपाल के माड़िया खींचते हैं। अगली रस्म है जोगी उठाना। इस रस्म में 9 दिन पूर्व जो योगी बैठे रहते हैं उन्हें भेंट प्रदान कर योग साधना से उठाया जाता है। अगली रस्म है मावली पर घाव। मावली पर घाव का तात्पर्य है मावली देवी का स्वागत करना। मावली माता दंतेश्वरी माता की बहन है, इसीलिए बस्तर के दशहरे के समय मावली माता को दंतेवाड़ा से बस्तर 4 माड़िया जाति के व्यक्तियों द्वारा कंधे पर उठाकर लाया जाता है। अगली रस्म है भीतरी रैनी। यह विजयादशमी के दिन होता है। इस दिन 8 पहिए वाले रैनी रथ को नगर भ्रमण कराने के बाद प्रथा के अनुसार कुमड़ा कोड़ ले जाया जाता है। साथ ही लोगों को रुमाल व बीड़े पान देकर सम्मानित किया जाता है। अगली रस्म है बाहिर रैनी। यह रस्म अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन होता है। इस दिन जो रथ कुमड़ा कोट में लाया जाता है उसको कुछ जनजाति के लोग चोरी कर लेते हैं, तो राजा उसे बचाने के लिए जाते हैं। जब माड़िया जनजाति के लोग राजा से कहते हैं कि वह उनके साथ भोजन करे, इसीलिए इस दिन राजा देवी को नया अन्न अर्पित कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस कार्यक्रम में धनुकांडिया महत्वपूर्ण होता है। भतरा जनजाति के लोग धनुकांडिया की भूमिका निभाते हैं। बाहिर रैनी का झूलेदार रथ कुमड़ा कोट से सिरेदार की ओर अग्रसर होता है। अब अगला कार्यक्रम है मुरिया दरबार। यह अश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन होता है। इसी दिन सिरासार जगदलपुर में राजा मुरिया दरबार का आयोजन करते हैं।
तथा ग्रामीण की समस्याओं का समाधान करते हैं। और अंतिम रस्म है ओहड़ी। यह अश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को होता है। इस दिन मावली माता की विदाई में गंगा मूल यात्रा निकाली जाती है। इस प्रकार विभिन्न 13 रस्मों के साथ बस्तर का दशहरा समाप्त होता है। थैंक यू।